मैं देश दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद देश दीपक सर। तो हम लोग आज रेशियो को कंटिन्यू करते हुए कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे क्या, अरेंज रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। रेशियो को कैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी सीख जाएंगे कि कौन सा रेशियो बड़ा है। अगर 2 या 3 रेशियो दे रखे हैं उसमें से बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसी से हम सीख जाएंगे क्या कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर और कौन विच रेशियो इज ग्रेटर। तो ये रेशियो में लिखा है बच्चों। स्टेप 1 हमारा जो रहेगा वो क्या, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना रहेगा। किसमें चेंज करना, फ्रैक्शन में। मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, तो ये मैंने किसमें लिख दिया, फ्रैक्शन में। ओके, पहली चीज याद रखिएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया। तो 5/6, 8/9। अब ये फ्रैक्शन का पार्ट बन गया है। तो क्या करते थे फ्रैक्शन में कंपेयर करने के लिए, क्या रेशियो निकालते थे। क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे। सॉरी, क्या निकालते थे बच्चों, एलसीएम। तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इनका आ जाएगा 18। ठीक है, क्या करेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे। इसका किसका निकालेंगे, इसके डिनोमिनेटर का 6, 9 और 18 और इसका एलसीएम आ जाएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे भाई, 5/6। 6 का टेबल पढ़ रहा है कि 18 आ जाए, जो एलसीएम निकाला है उसको देखते हैं। 6 3 जा 18। तो यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही न्यूमरेटर में कर देते थे। फिर 8/9, 9 में भी वही काम करना है, 9 2 जा 18। जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही न्यूमरेटर में कर देते हैं बच्चों। 18 × 1। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास ये बन गया है 15/18। ये 16/18, ये 11/18। ठीक है, इनको कर देंगे क्या, रेशियो में कन्वर्ट, है ना। क्या कर देंगे, रेशियो में। या ऐसे भी आप कर सकते हो, क्या, इनमें से कौन सा हमें क्या निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा पहले रहेगा। तो सबसे छोटा क्या है, 11। ठीक है, यानी क्या रेशियो था इसका, क्या रेशियो था भाई, इसका रेशियो था 11:80, यानी ये हमारा सबसे छोटा हो गया। नेक्स्ट 15/18, ये किसका था, ये था इसका 5:6 का, यानी दूसरे नंबर पे हो जाएगा 5:6। ठीक है, और सबसे बड़ा 16, यानी 8:9 जो है वो हो गया सबसे बड़ा। यानी ये हमारे किस फॉर्म में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में रेशियो को निकाल दिया है बच्चों। ठीक है, और कैसे निकाला है देखा आपने, समझा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बता भी सकते हैं कि कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा रेशियो हमारा कितना है, 16/18, यानी 16/18, यानी हमारा कौन सा सबसे बड़ा है भाई, कौन सा बड़ा है, 2 नंबर वाला, यानी 8:9 है वो सबसे बड़ा रेशियो। ये क्या हो गया, ग्रेटर रेशियो है। हाँ, अगर क्वेश्चन कोई पूछ देता है ग्रेटर रेशियो कौन सा है और लेस कौन सा है, तो ये हमारा सबसे कम और वो हमारा सबसे ज्यादा रेशियो हो गया। ठीक है, ये हो गया कंपैरिजन ऑफ रेशियो। कैसे, असेंडिंग में भी निकाल सकते हो आप इसको, डिसेंडिंग में। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट हमारा यही है। और आप ये भी बता सकते हो कौन सा रेशियो बड़ा है। ओके, तो बच्चों अब हम सीखते हैं कि 2 क्वांटिटीज को कैसे कंपेयर करेंगे और उसका कैसे रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 2 क्वांटिटीज दे रखी हैं, 2 मीटर टू 24 सेंटीमीटर, है ना। ये जो यूनिट है वो सेम नहीं। हमने कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान रखना है कि जब भी 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे तो उसमें जो यूनिट होगी वो सेम होनी चाहिए, तभी वो क्वांटिटी रेशियो में निकाली जा सकती है ना। अगर सेम नहीं यूनिट होगी तो वो रेशियो में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 मीटर रेशियो 24 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, मैं पहले इसको क्या करता हूँ, रेशियो, यानी इसको फ्रैक्शन में चेंज कर ले भाई। इसको किसमें चेंज कर ले बच्चों, फ्रैक्शन में, यानी 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब देखते हैं यूनिट। अब क्या चेंज देखेंगे, यूनिट यहाँ पे मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है। हमेशा याद रखिएगा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करिएगा, तभी आसान होगा। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो बड़ी यूनिट है वो बड़ी यूनिट हमारी क्या है, मीटर। तो 2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, यानी अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब इनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना, कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। 2 12 जा, है ना। अब इसको नेक्स्ट सिस्टम में कर लेते हैं भाई, 100/12, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 6 जा, 2 3 जा 225, यानी 25/3। और इसी को आप चेंज कर देंगे रेशियो में, कैसे, 25/3 में ये हमारा चेंज हो चुका है। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया है, और इसी कंपैरिजन को हमने रेशियो फॉर्म में लिख दिया है। क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, और पहले यूनिट को सेम किया। सबसे पहले क्या किया, यूनिट को सेम किया, और जब यूनिट को सेम किया तो उसके बाद हमने क्या किया कि कैंसिल आउट कर लिया, सिंपल फॉर्म में कर दिया, और फिर दोबारा इसको हमने रेशियो में लिख दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से भी आप समझेंगे, आप क्लियर होगा, क्या होगा क्लियर, देखते हैं भाई। लिखा है 3 days 30, यानी इसको हमें किसमें चेंज करना है भैया, इसको हमें चेंज करना है 3 days जो है, 3 days जो है उसको रेशियो में लिखना है भाई, इसमें लिखना है रेशियो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया भाई, कैसे लिख दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। पहला स्टेप यही रहेगा, कैसा, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना है। अब क्या करना है, अब देखना है यूनिट सेम है कि नहीं। अगर यूनिट सेम नहीं है तो छोटी यूनिट को, सॉरी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करेंगे। तो बड़ी क्या होता है, आवर होता है कि डेज होता है, डेज बड़ा होता है भाई, है ना। तो इसको चेंज करेंगे कैसे, एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो 3 डे में कितने होंगे, 3 × 24 होंगे भाई, ले। और यहाँ पे 30 आवर है। अब ये आवर में, ये भी आवर में, है ना। अभी कैंसिल आउट हो सकता है, 3 1 जा 3 10 जा, नेक्स्ट सिस्टम में कैंसिल आउट करो। आप जब भी कैंसिल आउट करो तो एक एक स्टेप करके करो, ताकि और ना लगे, खराब ना लगे, है ना, ये और समझ में भी आए। 2 12 जा 2 5 जा, यानी अब हमारा कैंसिल आउट नहीं हो सकता, यानी 12 रेशियो 5 हमारा आंसर आ गया बच्चों। क्लियर हो गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट इसका था, कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि क्वांटिटीज जो है वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, और उसको फ्रैक्शन में चेंज करके कैंसिल आउट कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में कर लेंगे, देन फिर से रेशियो में चेंज कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है 1 kg to 150 ग्राम। तो पहले क्या करना है, इसको हमें किसमें चेंज करना है बच्चों, इसे हमें करना है रेशियो फॉर्म में, है ना, इसमें करना है रेशियो फॉर्म में। तो क्या करते थे भाई, क्या करते थे कि पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते थे। कैसे लिखते थे, फ्रैक्शन फॉर्म में, है ना। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया तो हमें देखना पड़ता था कि यूनिट सेम है कि नहीं। तो यूनिट सेम नहीं है तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, तो इसको हमने चेंज कर लिया, है ना, यहाँ 50 ग्राम है, ठीक है। कैंसिल फिर इसको सिंपल फॉर्म में, 1 0 से 0, यानी 100/15 आ गया था। फिर 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 20 या 100 और 5 3 50, है ना। अब इसको हम किसमें लिखना है, रेशियो फॉर्म में। क्या हो जाएगा हमारा 20 रेशियो जो 3 है वो हमारा इसका आंसर आ चुका है। क्लियर हो गई बात। ये कॉन्सेप्ट रहा हमारा कंपैरिजन 2 क्वांटिटीज। ओके, तो बच्चों अब हम सीखते हैं कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन रेशियो में। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिया है। पहला लिया है डिवाइडेड ₹1315 अमॉन्ग 3 ABC इन द रेशियो 2 3 4। यानी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रेशियो में। क्या कि पैसे होगा और उसको बांटना होगा, हो सकता है 2 लोगों में बांटना हो सकता है 3 लोगों में बांटना हो सकता है 4 लोगों में बांटना हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने 3 लोगों की बात की है, यानी कितने जो रुपए हैं वो इन 3 लोगों
लोगों को बांटना है किस रेशियो में कि पहले को 2 पार्ट मिले, दूसरे को 3 पार्ट मिले और तीसरे को 4th पार्ट मिले, है ना। तो ये रेशियो उनका होना चाहिए टोटल का। तो पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको रेशियो का टोटल कर देना है। इसका टोटल करना है रेशियो का, जो भी रेशियो दे रखा है टोटल जो रेशियो है वो क्या होगा बच्चों, टोटल कर देना है। तो क्या है 2 3 4 यानी 5 और 4 9, यानी रेशियो को टोटल कर देना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ए को। ए का कितना रुपए मिलेगा, लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा। जो टोटल रेशियो का है वो नीचे लिखा जाता है, जो टोटल रेशियो का है वो कहाँ लिखा जाएगा बच्चों, वो यहाँ पे नीचे लिखा जाता है। नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है, कोशिश ध्यान रखिएगा नीचे क्या रखा जाता है, टोटल, ठीक है। अब ए की बात की गई है तो ए का रेशियो क्या था, 2 था। ए का रेशियो कितना था बच्चों, 2 था, ओके। और टोटल रुपीस कितने हैं, टोटल रुपीस इतने हैं। क्लियर हो गई बात। कैसे, टोटल हमेशा नीचे, रेशियो का टोटल जो होगा वो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जिसका पहले को पूछ रहा है तो पहले का शेयर कितना है, ए है, पहले का जो पार्ट है वो ए है ना। ए का कितना है 2 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई टोटल जो यहाँ पर रुपीस अमाउंट दे रखा होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये कैंसिल आउट करते हैं भाई, 9 बन जा 9, 9 5 जा 45, है ना। अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है इसको, क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी ये जो है रुपीस में 300। ए के पास कितने पैसे पहुंच गए, कितने रुपए पहुंच गए, ए के पास जो है वो 300 रुपए पहुंच गए। क्लियर हो गई बात। चलिए बी का निकालते हैं ऐसे, बी की वैल्यू कितनी है ऊपर 3, रेशियो कितना है 3 और टोटल कितना है 9, मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक बार आपने इसको कैंसिल आउट कर लिया, अब आप हो जाएगा क्या 150, यानी 3 × 150, यानी रुपीज आ जाएगा 400, ओके। चलिए सी का देखते हैं भाई, कितने भी यहाँ पे दे रखे होंगे टोटल हमको नीचे लिखना है, और जिसका पूछ रहा है वो ऊपर, और मल्टीप्लाई जो अमाउंट दे रखा है यानी है 4/9 मल्टीप्लाई बाई 3/0। ऊपर हम इसको कैंसिल कर चुके हैं, यानी बचेगा 4 × 150। ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 15 4 जा 60 और 10। ये हमारे तीनों के आ गए, यानी हमको ए को जो मिलेगा वो 300 रुपए मिलेगा, और बी को मिलेगा 450 रुपीज, और सी को मिलेगा 600 रुपीज। अच्छा, क्या ये टोटल करने पे हमारा जो मेन अमाउंट था वो आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा क्रॉस। 600 और 3 900, 900 प्लस 400 1300 और प्लस 50 1350 आ रहा है। तो यानी ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, यानी ए का। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ले रखा है बच्चों, क्या, अ बैग कंटेन 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:9:4 अमाउंटिंग टू ₹200। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। यानी बोल रहा है कि एक बैग में 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। क्या एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और किस रेशियो में है वो 5:9:4 के रेशियो में है, ओके। और वो टोटल जो अमाउंट है उस बैग में वो 206 रुपए है। कितना है 206 रुपए। बताना क्या है कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे भाई, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे और 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करते हैं, पहले हम मान लेते हैं लेट कॉइन्स ऑफ 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे
इज, यानी 50 पैसे को मान लेते हैं कितने हैं भाई, ये जिस भी रेशियो में है, ठीक है। तो किस दो रेशियो दे रखा है, क्या रेशियो दे रखा है बच्चों यहाँ पे, क्या, लेट द कॉइन्स ऑफ 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे ईच, जो रेशियो दे रखा है उसको एक्स में मान लें, यानी 5 रेशियो दे रखा है 5x हो जाएगा एक का, ठीक है। यानी 50 पैसे का 5x, 25 पैसे का 9x और 10 पैसे का, ठीक है। जो रेशियो में दे रखा है हमने उसको x में लेट कर लिया, अलजेब्रिक में लेट कर लिया। तो लेट कॉइन्स ऑफ 50 पैसे का कितना हो जाएगा, 50 पैसे का 5x, 25 पैसे का 9x, 10 पैसे का 4x। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए अब टोटल वैल्यूज देख लेते हैं इसकी क्या है, फिर क्या करना है हमें, टोटल वैल्यूज क्या हो जाएगी भाई, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। क्या करना है हमें, पहले जो रेशियो दे रखा है उसको हमने लेट कर लिया भाई, 5x होगा, 25 पैसे के पैसे जो होंगे 5x में होंगे, 9 रुपीज 25 पैसे होंगे वो 9x होंगे, और 10 पैसे के 4x में होंगे। ओके, इतनी बात क्लियर। चलिए अब भाई कितना है, हमने 5x लेट किया बच्चों, 5x क्या थे, 50 पैसे के कॉइन थे, है ना। तो 50 पैसे को अगर हम रुपए में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। क्लियर हो गई बात। क्या करना है, 5 टोटल करना है, यानी टोटल इनका करना है। तो 5x लेट किया इसके कॉइन को, 5x हो गया। ओके, अब भाई 5x क्या था, ये 50 पैसे के सिक्के थे, ये कितने के थे, 50 पैसे के। इसको हमने चेंज कर दिया रुपीस में, इसलिए हमने 100 से इसको डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट, प्लस 9x, ये क्या थे, 25 पैसे के सिक्के थे भाई, और इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इनको रुपए में चेंज करना है। ओके, प्लस 10 पैसे को बोला था 4x, 4x क्या थे, 10 पैसे के सिक्के थे, और इसको भी हम रुपए में कर देंगे कन्वर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, ये कैंसिल आउट हो गया, 52 जा यानी 5x बाई 2 प्लस 25 बन जा, 25 4 जा यानी 9x बाई 4 प्लस ये 1 0 से 1 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, है ना। ये हो जाएगा हमारा 2x अपॉन 5, ठीक है। इनको ऐड करते हैं भाई, ऐड करने के लिए क्या सिस्टम होगा, एलसीएम निकाला जाएगा, ठीक है। कितना होगा, एलसीएम निकाला जाएगा। ओके, तो एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, देखते हैं भाई 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 5 2 या 10, 2 या 20, एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 2 के टेबल में 20 10 टाइम आएगा, 10 into 5 यानी 50x, ठीक है। 4 के टेबल में 5 टाइम, 5 9 जा 45x प्लस 5 के टेबल में 20 4 टाइम में आएगा, 4 2 जा 8x, ठीक है। 4 2 जा 8x, इसको टोटल कर लेते हैं भाई, 50 और 40 90 95 95 और 8 103, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ गई, क्या, जो वैल्यू अब सिक्कों की थी वो हमारी आ चुकी है। अब बोल रहा था कि ये जो वैल्यू है भाई इस टोटल अमाउंट के बराबर होनी चाहिए। ये वैल्यू किसके बराबर होगा, ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो टोटल अमाउंट के बराबर होगी। और टोटल अमाउंट हमारा कितना था भाई, 206 रुपए के बराबर था, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी वो टोटल अमाउंट के बराबर होगी, वो इतना था। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे आएगी, x इक्वल टू 20 इंटू 206 अपॉन 103, ये 2 टाइम में कटेगा और ये आ जाएगी 40। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, ये वैल्यू हमारी आ गई बच्चों x की। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे जो 50 पैसे के कॉइन थे, 50 पैसे कितने थे भाई, हमने किसको माना था 5x,
ठीक है। अब 5x की वैल्यू 40 आ गई, यानी ये हो जाएगा 200 कॉइन्स। ये कितने कॉइन होंगे 50 पैसे के बच्चे? 200 होंगे। ऐसे ही 25 पैसे के कितने थे भाई? 9x थे, 9 × 40 360 कॉइन्स होंगे। कितने हो जाएंगे? 360 कॉइन। और 10 पैसे के कितने थे? 10 पैसे के हमारे पास थे 4x, यानी 4 × 40 यानी 160 कॉइन्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? 160 कॉइन्स हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, तो क्या किया हमने? पहले जो रेशियो दे रखा था उसको लेट कर लिया, ये x में है ना, 5x 9x 4x, फिर टोटल वैल्यू निकाल ली। टोटल वैल्यू हमारी आ गई थी क्या? 103x अपॉन 20। और ये किसके बराबर होगी? जो यहाँ पे टोटल रुपीस दे रखा है उसके बराबर होगी। यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या x की वैल्यू निकल आई है ना, और x की वैल्यू यहाँ पुट करने पे हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स निकल आए। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कंपटीशन लेवल तक भी आता है, आप ध्यान से समझिएगा और करिएगा।